हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। होप सो आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। हमारी इस वन शॉट सीरीज में मैं लेकर आया हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या होता है गुडविल, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वन शॉट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है गुडविल। गुडविल को अगर डिफाइन किया जाए तो गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं। एक बिजनेस जो अभी नया नया एस्टैब्लिश हुआ है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, वहीं पर हम कंपेयर करें अगर उसको पुराने बिजनेस के साथ तो वो डेफिनेटली इस नए बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। और इसके पीछे की जो वजह होती है वो होती है गुडविल। तो गुडविल को सिंपली डिफाइन किया जा सकता है कि गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करने की एक कैपेसिटी होती है। इसके लिए आप चाहो तो इसको रेपुटेशन, इसके लिए आप चाहो तो कह सकते हो फर्म का बोलबाला, ये सब गुडविल के लिए यूज होने वाले टर्मोलॉजीज हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect of profit expected in futures over and above of the normal profit। normal profit वो प्रॉफिट जो कोई भी अर्न कर सकता है। कोई भी नया बिजनेस किसी भी इंडस्ट्री में आता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है नॉर्मली हम उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सभी बिजनेस 8-10% कमा सकते हैं तो ये 8-10% होगा नॉर्मल प्रॉफिट। और एक पुराना बिजनेस जो 20 से 25% कमा रहा है, जो एक्सेस कमा रहा है, वो उसके पीछे की वजह होती है गुडविल। लेकिन क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी वजह होती है जिनसे एक बिजनेस गुडविल गेन करता है, तो उनकी हम बात करें तो सबसे पहला लोकेशन। किसी अच्छी जगह पर आपके बिजनेस का होना, प्राइम लोकेशन पर जहां पर लोग खुद से चल के चले जाते हैं, किसी मार्केट में या बहुत अच्छी लोकेशन। इसके अलावा इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, वैसे किसी सक्सेसफुल या एक अच्छे बिजनेस के पीछे एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट भी एक बड़ी वजह होता है एक बिजनेस को एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में मदद करने में। इसके अलावा क्वालिटी, भाई साहब इससे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी क्वालिटी में दम है, तो सीधी सी बात है टाइम लगेगा लेकिन एक दिन आप ऊपर तक जरूर पहुंचोगे, आप सबको कंपीट करोगे। बट इन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से नहीं, और भी सारी चीजों को देखा जाता है। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, आपने देखा होगा कोविड-19 में भारत बायोटेक के पास कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाने का जो पेटेंट मिला था वो भारत बायोटेक को मिला था। तो उस वैक्सीन को बनाकर उन्होंने इंडिया में भी सेल किया, इंडिया में भी हर पेशेंट को या हम कह सकते हैं हर इंसान को वो वैक्सीन दी गई जो कि भारत बायोटेक ने बनाई थी। इसके अलावा उसको एक्सपोर्ट भी किया गया। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है जिसकी वजह से एक कंपनी को एक गुडविल गेन करने में या हम कह सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू अर्न करने में मदद मिलती है, कोई अच्छा पेटेंट हाथ लग जाना। इसके अलावा लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट, आप बहुत समय से हो किसी भी फील्ड में, आप जब बहुत समय से होते हो तो जैसे आपके आसपास कोई किराने वाला होगा, आपके आसपास कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस होगा जो आपने, जो अक्सर हम, जैसे अगर मैं भोपाल की बात करता हूँ तो भोपाल में सागर गहरे एक जमाने में कहते हैं कि साइकिल सूप वाला, उसका ब्रांड नेम के साथ साथ एक पंच लाइन यूज होती है साइकिल सूप वाला। तो आपने सुना होगा कि बहुत टाइम हो गया उसको इस मार्केट में, बहुत टाइम से वो ये इस मार्केट में था। एक जमाने में साइकिल पर सूप सेल किया करता था और आज की डेट में वो भोपाल ही नहीं पूरे एमपी में लगभग लगभग हर बड़ी सिटी में उनके आउटलेट्स या उनकी फ्रेंचाइजीज देखने को मिल जाती हैं। तो लंबे समय तक आप जब बिजनेस में रहते हो तो गुडविल अर्न करते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, इनको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें, कोई भी कंपनी, इस दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी अकेले, कोई भी फाउंडर उसे अकेला बड़ा नहीं कर सकता। उस कंपनी को बड़े होने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो उसके ईमानदार और अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं। सो एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म ऑल्सो फैक्टर ऑफ गुडविल। तो इसके अलावा अब गुडविल की जरूरत क्या है, क्यों वैल्यू कर रहे हैं हम गुडविल को, क्या जरूरत है एक बिजनेस में गुडविल की वैल्यूएशन की। एक पार्टनरशिप बिजनेस हो या कोई भी बड़ा बिजनेस जिसमें हम बात करते हैं, जब गुडविल की बात करते हैं तो क्या नीड है, क्या जरूरत है। तो पार्टनरशिप की जब मैं बात करूंगा तो हम, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो गुडविल को अलग अलग टाइम पर वैल्यू करने की नीड होती है। जिसमें से सबसे पहला रीजन है व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर। हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब भी दो लोगों के बीच में, सपोज ए और बी है, इनके बीच में 2:1 का रेशियो है और अब ये रेशियो चेंज होकर अगर 3:2 हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन दैट केस आपको गुडविल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक बंदा जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने एग्जिस्टिंग शेयर को, वो गेन करने वाले से गुडविल का हिस्सा डिमांड करेगा। इसके अलावा जब भी कोई नया पार्टनर आता है
एक पुराना बिजनेस जो सालों से चलता चला आ रहा है, जिसको ए और बी चला रहे हैं, और अचानक से इसमें एंट्री होती है सी की, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इस बिजनेस को सालों से चलाते चले आ रहे हैं लाला और बाला नाम के दो व्यक्ति, एक लाला है और एक वाला है, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, लाला वाला, और साथ में एक एंट्री होती है एक तीसरे बंदे की, जिसका नाम है काला। क्या नाम है इसका? काला। अब जब लाला वाला एंड काला जब इस बिजनेस में एंटर करेंगे, या काला जब इस बिजनेस में एंटर करेगा, तो उस बिजनेस की जो ब्रांड वैल्यू है उसका बेनिफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इन दैट केस उस ब्रांड वैल्यू का कुछ ना कुछ पोर्शन हम काला से डिमांड करेंगे, एंड दैट इज द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर होता है, सपोज काला बिजनेस से बोर हो गया, अब जाना चाहता है वो, तो जब आते टाइम गुडविल लेकर आया था, तो जाते टाइम भी उसको क्या देना पड़ेगा? गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। इसके अलावा व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, अगर हम पूरा का पूरा लाला वाला एंड काला इस बिजनेस को किसी को सेल कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को सेल करेंगे उस व्यक्ति से गुडविल डिमांड करेंगे। सो गुडविल को इन दैट केस भी हम वैल्यू करते हैं। वेयर टू और मोर फर्म अमलगमेटेड, जैसे सपोज अगर हमारी लाला बाला एंड काला का फर्म मर्ज हो रहा है एबीसी के साथ, इन दैट केस ऑल्सो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी कि किस ब्रांड की कितनी गुडविल है, बिकॉज इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं हमारा जो शेयर होगा, शेयर कैपिटल डिसाइड होगा। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू द कंपनी, अगर एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म है, उसके एक टाइम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब इसको कंपनी बना लेते हैं, तब कंपनी की जो नेटवर्थ होती है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है गुडविल, तो कहीं ना कहीं उस समय भी आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ सकता है। तो ये सारे केसेस देखेंगे, जिसमें से अगर हम बात करें क्लास 12th अकाउंट्स की, तो इसमें वैल्यूएशन चेंज इन पीएसआर के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर, एज वेल एज रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ ऑल्सो, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इंपॉर्टेंस, या यूज करने वाले हैं यहां पर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। इसके बाद बात करते हैं, वैसे ये बहुत सारी बुक्स में दिया है, बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया है कि सर गुडविल कितने टाइप की होती है, ठीक है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो वहां पर कहा जाता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। वहीं पर अगर हम बात करें एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पर गुडविल के टाइप्स को, अगर सर इसको हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, अगर उस तरीके से देखा जाए तो गुडविल को 3 टाइप में बांटा जा सकता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक बिल्ली दिख रही होगी, एक कुत्ता दिख रहा है, और एक चूहा दिख रहा है, ठीक है। हमारे टाइम पर इसको ऐसे ही पढ़ाया जाता था, कुत्ता बिल्ली चूहा, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है ये बिल्ली आपको दिख रही होगी, बड़ी सुंदर सुंदर सी आंखें इसकी, ठीक है, जो आपको देख रही है। कैट गुडविल क्या होती है? जब हम बात करते हैं, अगर कोई ऐसे बिजनेस को आप परचेज कर रहे हो जिस बिजनेस की गुडविल उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ जुड़ी है, तो उस गुडविल को कहते हैं कैट नेचर गुडविल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक जगह है जहां पर कस्टमर ऑटोमेटिकली चले आते हैं, और वहां पर एक नाश्ते की दुकान है, ठीक है। अब उस नाश्ते की दुकान को अगर मैं खरीद लूंगा, तो कस्टमर ये आके नहीं चेक करेगा कि कौन काउंटर पर बैठा है या बिजनेस का ओनर कौन है। उसे पता है कि ये दुकान इस जगह पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करता है, बहुत अच्छा नाश्ता देता है, तो आप उस प्लेस को पहचानते हो, व्यक्ति को नहीं पहचानते, तो उस प्लेस गुडविल को कहते हैं कैट गुडविल, जो जगह से जुड़ी होती है, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ी होती है। दूसरे नंबर पर, जब कोई ऐसी जगह होती है जहां पर ब्रांड की वैल्यू उस व्यक्ति की वजह से होती है, जैसे कोई डॉक्टर, कोई टीचर या कोई लॉयर, तो उस नेचर की गुडविल को कहते हैं डॉग नेचर गुडविल, जो व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर आपके पास आसपास कोई एक पर्टिकुलर क्लिनिक होगा जहां पर कोई डॉक्टर बैठता होगा या कोई लॉयर होंगे, अगर वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो गुडविल भी उनके साथ चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, कुत्ता वफादार होता है, तो भाई सीधी सी बात है, इंसान के साथ जुड़ा होता है वो, यानी इंसान जैसे जैसे जगह चेंज करेगा, प्लेस भी गुडविल का चेंज हो जाएगा, और इस गुडविल की वैल्यू ना के बराबर होती है जो व्यक्ति से जुड़ी होती है। जैसे इस दुनिया में राम जेठमलानी जी नहीं रहे, अब अगर उनके चेंबर में अगर उनकी बेटी बैठी हुई है, तो शायद उनकी वो वैल्यू नहीं होगी जो राम जेठमलानी जी की थी। तो ऐसी गुडविल को कहते हैं डॉग नेचर गुडविल। इसके अलावा रैट, चूहा, भाई चूहा कभी एक जगह नहीं रुकता, चूहा कभी एक जगह नहीं रुकता, चूहा अपनी जगह बदलता रहता है, और कहें तो इसका सीधा कनेक्शन है बिल्ली के साथ। जहां पर बिल्ली मैडम पहुंच जाएंगी, वहां से चूहा अपनी जगह दुम दबा के भाग जाएगा, तो इसको कहते हैं रेड नेचर गुडविल। सो सबसे ज्यादा अगर वैल्यू किसी बिजनेस में किसी गुडविल की होगी, तो वो होगी कैट नेचर, क्योंकि ये प्लेस से जुड़ी होती है, ये पर्सन से जुड़ी होती है, इसके लिए इसकी वैल्यू
बहुत ही ना के बराबर होगी, और रेड नेचर गुडविल भी इसका कोई गुडविल नहीं, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। जैसे आपने सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके आसपास आपने देखा होगा, कुछ छोटे मोटे आउटलेट या कोई टीन शेड में जो है वो अपनी दुकानें लगा लेते हैं, या फिर कोई रेहड़ी वाला जो आपके घर आता है कुछ सामान लेकर एक ठेले पर रखकर, वो कहीं पर भी घूमता रहता है, आप उसे ढूंढ नहीं सकते, तो उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होगी, और ओवरऑल इसकी भी ना के बराबर वैल्यू होती है। इसीलिए गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम हम देखेंगे कि गुडविल किस नेचर की है। कहीं हम किसी पर्सन की ब्रांड वैल्यू तो नहीं परचेज कर रहे हैं, जो वहां से जाएगा गुडविल भी साथ में ले जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप के बिजनेस को खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भाई गुडविल का नेचर कैसा होता है, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, गुडविल है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, तो गुडविल एक एसेट्स है, ये सबको पता होना चाहिए और सब जानते भी हैं गुडविल एक एसेट्स है। लेकिन कैसा एसेट्स है, तो गुडविल एसेट्स के साथ साथ गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक धुआं आपको दिख रहा है, अगरबत्ती में से निकलने वाला धुआं, क्या आप इसको टच कर सकते हो? हाँ सर हमने टच किया। अरे भाई माना कि टच किया है, क्या आप उसे पकड़ सकते हो? नहीं। मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अगर आपने 11th में अकाउंट्स में देखा होगा तो कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क्स, रॉयल्टी राइट्स, जैसे ही गुडविल भी एक क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो होती है बिजनेस में, बट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके अलावा गुडविल इज एन सेलेबल एसेट्स, जैसे दूसरी चीजों को बेचा जा सकता है उसी तरीके से गुडविल को भी सेल किया जा सकता है। और अभी हम लास्ट हमने सीरीज में देखा कि गुडविल किस तरीके से ब्रांड को मदद करती है प्रॉफिट अर्न करने में। तो जिस तरीके से मदद करती है, तो सीधी सी बात है जब इस बिजनेस को कोई खरीदेगा तो साथ साथ गुडविल भी खरीदेगा वो। तो गुडविल एक सेलेबल एसेट्स होती है। ये देयर आर 3 नेचर्स ऑफ गुडविल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके हमको मार्क्स मिलने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे वैल्यू करेंगे गुडविल को? तो गुडविल को वैल्यू करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन हम एक एक मेथड देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं यूं कह लूं कि सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूजफुल मुझे लगता है रियल लाइफ में, वो मुझे लगता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको आगे रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन हर जगह आपको सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा। बाकी सुपर प्रॉफिट मेथड आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की बात करें तो वो मे बी इससे ही आना चाहिए। सुपर प्रॉफिट मेथड मुझे ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि गुडविल को डिफाइन भी कुछ इसी तरीके से किया गया है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं, और नॉर्मली नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट होता है उसी को सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन मेथड होते हैं, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस वन शॉट सीरीज में, और साथ ही इनके हम फॉर्मूलाज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, तो द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड ऑन एन एवरेज बेसिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। जैसे अगर मैं बात करूं 4 साल में आपने 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, तो ऑन एवरेज आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये आपको देखना होगा। तो आप ऑन एवरेज उसका एक प्रॉफिट निकालेंगे, वो होगा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ड्यू टू द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। फ्यूचर में ये कितना अर्न कर लेगी, अगर एक साल में इतना एवरेज अर्न करती है तो आने वाले टाइम में कितना अर्न कर लेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, जिसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स जो भी आपके साथ जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया होगा उसे टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, अगर 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं उनमें से 1 साल का लॉस है तो उसे हटाना है, उसे छोड़ना नहीं है और उसे जोड़ना भी नहीं है, उसे हटाना है। यानी 4 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करना है और 1 साल के लॉस को उसमें से हटा देना है। डिवाइडेड बाय 5 ही करोगे आप, भले ही लॉस दिया रहे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा इन दैट केस? तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से कैलकुलेट कर देना है। सर व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है एक ओल्ड बिजनेस है और यहां पर एक मैं न्यू बिजनेस को ले लेता हूं। ओल्ड बिजनेस अगर सपोज करो इस लेवल पर प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ये न्यू बिजनेस जो है वो यहां पर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ओल्ड बिजनेस के बराबर प्रॉफिट अर्न करने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा। जैसे इसका 1 साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपीज है और इसका प्रॉफिट 3 लाख रुपीज है। अब मुझे इस लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा ऑन एवरेज, उसी को कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। मेनली ये क्वेश्चंस में गिवन होता है, बट ये बहुत ही क्रूशियल चीज होती है। अगर ये हर क्वेश्चन में एक जैसा होता तो ये कोई कॉमन चीज होती है, ये कॉमन नहीं होता है, क्योंकि एक ओल्ड बिजनेस को नया बिजनेस कब तक उसकी बराबरी पर आ जाएगा, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो
नो प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चंस में हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन रहेंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर ऑफ अ फर्म वेयर एज फॉलोज, 2002 से लेकर आपको 2005-6 तक के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006 आपके पास कितने प्रॉफिट्स दे रखे हैं? पहले साल का जो आपका प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज, 2003 का 3,98,000, 2004 4.5 लाख, 2005 4.45 लाख, 2006 कुछ छूट गया है 4.5, 4 लाख, 3.9, 4.5, 4.45 एंड 5। हाँ, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे नोट कर लिया इसको। तो ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, इन सब का टोटल करते हैं, कितना होता है देखते हैं। गाइस आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। सर आप कैलकुलेटर क्यों यूज करते हैं? तो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, उसका बेसिक रीजन है आपको जल्द से जल्द चीजों को सॉल्व करके मैं बता सकूं, इसलिए कैलकुलेटर यूज किया जा रहा है। तो ये हो रहा है टोटल 21,93,000, ये टोटल प्रॉफिट है। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर, सॉरी। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आया है 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया है 4,38,600। अब देन हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया है हमारे पास 4,38,600 and number of year purchase given in the question which is 3 year. So multiply with 3 and that case आपका गुडविल कितना होगा गाइस? गुडविल होगा 13,15,800. That's the value of goodwill on the basis of average profit method. Hope so आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लेने हैं आपको? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको लेने हैं 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एंड द प्रॉफिट आर एज अंडर। अब यहां पर आपके सामने प्रॉफिट्स गिवन है, देख सकते हैं आप प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है। यहां पर 1997, 1998, 99, 2000 एंड 2001। तो प्रॉफिट कितना है? 50,000, 20,000, 20,000 का लॉस है। आप देख सकते हैं यहां पर 20,000 का लॉस, 10,000 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट एंड 80,000 का प्रॉफिट। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ये 30 बचा, 30, 40, 1 लाख, 1 लाख 80, टोटल हो जाता है आपका 1,80,000। अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा गाइस? 1,80,000 डिवाइडेड बाय ईयर्स कितने? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना होगा? 36,000। यस 36,000। अब आपका गुडविल कितना होगा? सो गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर परचेज। हर क्वेश्चन में आपको ये गिवन रहेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। सो 36,000 का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ 3 तो कितना होगा? 1,08,000। दैट्स योर गुडविल। आसान है, बिल्कुल आसान है। गुडविल बहुत
आसान है अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लॉस को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि लॉस अगर है तो उसको आपको क्या करना है, लॉस को माइनस करना है। गलती से भी अगर आपने लॉस को प्लस कर लिया या लॉस को छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हमारे सामने कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट स्पेशली आपको ध्यान देना है कि कोई किसी साल में कुछ लॉस तो नहीं हुआ था, हमको एक नॉर्मल प्रॉफिट लेकर चलना है। यानी अगर बिजनेस एक नॉर्मली चलता रहता, बिजनेस सब कुछ ठीक रहता, तो प्रॉफिट कितना होता, उस प्रॉफिट को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर मीनू परचेज सिमीज बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 1998 and the profit disclosed by Simi's business for the last 3 years were as follows. 1985, 1986, 1987, 3 साल के प्रॉफिट्स यहाँ पर हैं। पहले साल का प्रॉफिट 40,000 है, अगले साल का प्रॉफिट 50,000 है, नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है। 40,000 का जो प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 5,000, किसी भी वजह से आपको कोई एबनॉर्मल गेन हुआ होगा, सपोज आपकी लॉटरी लग गई होगी या आपको गवर्नमेंट ने कोई डोनेशन दे दिया होगा, तो भाई इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटाओ, क्योंकि हमें प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। वी नीड नॉर्मल प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग दी गुडविल, क्योंकि हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी है। मैं एक बिजनेस को खरीद रहा हूं तो सोचो तुमको ये चीज देखनी है कि कहीं इसने कोई ऐसी इनकम को तो अपने पीएनएल में नहीं रिकॉर्ड कर लिया जो इसकी थी ही नहीं, तो भाई एबनॉर्मल गेन इसका नहीं था। दूसरा एबनॉर्मल लॉस, जिस तरीके से एबनॉर्मल लॉस हमारा एबनॉर्मल गेन नहीं था, वैसे एबनॉर्मल लॉस भी हमारा नहीं था। किसी वजह से आग लग गई, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या फिर कुछ अर्थक्वेक आ गया या कोई फ्लड वगैरह आ गया जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ, तो भाई उस लॉस को हम कंसिडर करेंगे एज अ इनकम। उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जरूर कम हुआ था, बट वो होना नहीं चाहिए था। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। भाई हो सकता है मैं जिस बिजनेस को खरीद रहा हूं उसमें कोई प्रॉपर्टी है जिसका अभी जो एग्जिस्टिंग ऑनर है वो तो उसका इंश्योरेंस नहीं कराता था, बट मुझे अब उसको इंश्योरेंस उसका कराना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक खर्चा है। तुम नहीं कराते थे बट मैं तो कराऊंगा, तो ये जो है मैंने इसमें माइनस कर लिया है। तो यहां पर ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। कितना नॉर्मल प्रॉफिट होगा गाइस? यहां पर 35,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर 10,000 हम इसको ऐड करते हैं तो 60,000, और यहां पर 5,000 माइनस करेंगे तो 40,000। तो यहां पर टोटल आपका जो प्रॉफिट होगा 1,35,000। अब हम यहां पर क्या करेंगे, वी रिक्वायर्ड एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 3 थे, आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 35 नहीं, सॉरी 35 बिल्कुल भी नहीं होगा, 45,000 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा 45,000। एंड देन अब हम बात करते हैं गुडविल। सो गुडविल कैसे निकाली जाएगी? गुडविल निकाली जाएगी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो 45,000 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन इन द क्वेश्चंस 2 ईयर, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 90,000। यहां पर आपने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया है, 90,000 इज योर गुडविल। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एबनॉर्मल अगर गेन है तो उसे डिडक्ट करना है प्रॉफिट से, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसे ऐड करना है, और कोई ऐसा खर्चा था जो आप माइनस करना भूल गए तो अब उसे माइनस कर लो, क्योंकि हम बिजनेस को खरीदेंगे उसकी रियलिटी देखकर कि भाई वो रियल में कितना बिजनेस अर्न करता। सब कुछ अगर नॉर्मल रहता तो क्या प्रॉफिट अर्न करता नॉर्मल सिचुएशन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर आपका कभी एग्जाम रहा हो और सपोज आप एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ जाते हो, तो मे बी आपके आंसर मार्क्स थोड़े से कम आ सकते हैं, लेकिन सबको पता होगा, आपके घर वालों को पता होगा कि उस दिन आप बीमार थे और उस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप इस सिचुएशन में नहीं थे कि एग्जाम देने जा सको, लेकिन आप गए और आप पास हो गए और कम मार्क्स लाए हो, तो ये कंसिडर करना होगा उन्हें। तो वैसे ही बिजनेस में भी ये सब कंसिडर करना होता है। तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड मेरा फेवरेट मेथड है और पूरे बिजनेस का फेवरेट मेथड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इफ अ फर्म अर्न्स अ हायर प्रॉफिट, क्या वर्ड यूज किया जा रहा है? हायर प्रॉफिट, it in competition comparison to the normal profit generally earned by the other firm of the same industry। जो normal profit होता है generally earned by the same industry in the other firm of same industry, then the difference is called super profit। यानी कि सब लोग कमा रहे हैं,
हम कमा रहे हैं 8 लाख रुपए और सब कमा रहे हैं, या हर इंडस्ट्री जो है वो कमा रही है लगभग 5 लाख रुपए। तो 5 लाख कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और जो हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं ये कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ड्यू टू द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, अगर नहीं दी रहती है तो आपको उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि ये कॉमन इंडस्ट्री या कोई भी जो मार्केट में नॉर्मली प्रॉफिट अर्न कर सकता है उसका अगर एक रेट है पर्टिकुलर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 100, यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। फिर आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल्स की एवरेज बनते हैं। अगर 1 साल का प्रॉफिट दिया है तो एवरेज एक्चुअल हो सकता है, अगर 4-5 साल के एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं तो उनका एवरेज निकालोगे, माइनस उसमें से आप क्या माइनस करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 1 में। देन गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज वो होगी आपकी सुपर प्रॉफिट गाइस। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 2 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15% and during the year 2016-17 the firm earned a profit of rupees 48,000. Calculate goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. Number of year purchase 3 है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 2 लाख। तो सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। सो गाइस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो यहां पर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% और कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख। सो 2 लाख का 15% कितना होगा, 30,000। अब हमको चाहिए नेक्स्ट स्टेप में सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी कि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है उस एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे आप नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहां पर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो गिवन है क्वेश्चन में 48,000, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपने यहां पर कैलकुलेट किया है 30,000। तो यहां पर आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाता है, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 18,000 एंड द गुडविल। सो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, आप सभी को पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, और नंबर ऑफ ईयर परचेस इन द क्वेश्चन कितना है 3। सो आपका 18,000 सुपर प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट कहते हैं। 48,000 माइनस 30,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। ये नॉर्मली सब लोग अर्न कर रहे हैं और ये मैंने अर्न किया है, ये सब लोग अर्न कर रहे हैं, ये मैंने अर्न किया है। सो मैंने कितना दूसरों से ज्यादा अर्न किया है, 18,000 एक साल में अर्न किया है। तो मैं 3 साल में कितना अर्न करूंगा, 54,000। ये आप 3 साल में अर्न करेंगे, यानी कि ये बिजनेस मुझे 3 साल तक एक्स्ट्रा 18,000 अर्न करके देगा, तब जाके मुझे कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। तो इस ब्रांड की वैल्यू कितनी है, या गुडविल का वैल्यू, गुडविल कितना कैलकुलेट किया हमने, 54,000 गुडविल होगा हमारा। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि भाई अगर 1 साल की वैल्यू इतनी है तो उसकी लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी, या उसकी वैल्यू को अगर कैपिटलाइज किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर कुछ भी है तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं ओवरऑल वैल्यू कह सकते हैं, वो कितनी होगी। तो इन दिस मेथड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड गुडविल। सो हम यहां पर कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, 2 मेथड होते हैं कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आप सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे, जो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, एवरेज प्रॉफिट में आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इससे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपकी XYZ वैल्यू आएगी उसको यहां नोट करोगे। इसके अलावा अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज होता है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन में गिवन रहेगी तो अच्छी बात है। सो गुडविल यहाँ पर टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल क्या होगी, जो आपने ये स्टेप नंबर 1 में निकाला है इस चीज को यहाँ पे नोट करना है और इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको माइनस कर देना है एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड
गुडविल। ये फॉर्मूला हो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों में गुडविल सेम आएगी, बस थोड़ा सा फॉर्मूले का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यानी आपको करना क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड को, आपको गुडविल मिल जाएगी। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो द कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास दे रखा है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स 9,70,000 एंड लायबिलिटीज 4 लाख। तो यहां पे सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आपके पास जो भी एसेट्स दे रखे हैं इनमें से आपके पास जो लायबिलिटीज हैं उनको आप माइनस कर लीजिए। 9,70,000 का आपके पास एसेट्स गिवन है, माइनस 4 लाख रुपीज का लायबिलिटी है। इसको जब हम माइनस करते हैं तो 5,70,000 का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब आपको क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 72,000 मल्टीप्लाई विथ 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी 7,20,000। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है 5,70,000। कितना कैलकुलेट किया अभी जस्ट आपने, 5,70,000। इसको इसमें से माइनस करेंगे एंड आपको मिल जाएगी आपकी गुडविल। तो कितना आएगा, 1,50,000। ये आपकी होगी गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू 1,50,000। ये आपका हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो चलिए इसकी बात करते हैं। जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात की जाएगी तो यहां पर आपको बहुत ही आसान फॉर्मूला होने वाला है, बहुत ही आसान। वहां आपने 2 स्टेप में आंसर निकाला, यहां आपका सिंगल स्टेप में आंसर निकलेगा और आंसर होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम मेथड से हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए वी रिक्वायर्ड नॉर्मल प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर वो भी क्वेश्चन में नहीं दी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अरे भाई जो भी एसेट्स है माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, वो पैसा जो हमने बिजनेस में एम्प्लॉय किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आप ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करने वाले। A business has earned an average profit of rupees 1 lakh during the last few years. लास्ट कुछ सालों से उसने जो ऑन एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस 10%। अगर सिमिलर बिजनेस की बात करें उसी टाइप के नॉर्मली बिजनेस जो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 10%। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 10 lakh एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,80,000 देन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो मुझे यहां पर चाहिए होगी वो होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने बिजनेस में कितना पैसा एम्प्लॉयड किया है, इसकी अगर मैं बात करूं तो जो मेरे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सो एसेट्स यहां पर कितना है, एसेट्स है 10 लाख रुपीज माइनस लायबिलिटीज है 1,80,000। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 8,20,000। 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब मुझे कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 8,20,000 मल्टीप्लाई विथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। सो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो होगा 82। अब आपको चाहिए क्या गाइस, आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है 82 एंड एक्चुअल प्रॉफिट है 1 लाख। तो यहां पर आपका सुपर प्रॉफिट होगा 18,000 एंड देन गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 18,000 आया है मल्टीप्लाई विथ 100 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 10%। तो सीधा आपने इसको सॉल्व किया एंड योर गुडविल इज 1,80,000। सो ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट या मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको हमने एक सिंगल वीडियो में कवर किया है। और ऐसे ही आगे भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस हर चैप्टर के वन शॉट, कोशिश करूंगा कि मैं हर चैप्टर का वन शॉट या कॉन्सेप्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर सकें इन अ सिंगल वीडियो। और साथ ही साथ में हमारी पूरी इंटायर सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। खासकर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज सीबीएसई के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये मेरा बहुत दिनों बाद, जैसा कि हमने ये प्रयास दोबारा से मैंने शुरू किया है और इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा इस सेटअप को रेडी करने में। तो अभी हम इस साल एमपी बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं, एमपी बोर्ड के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं हमारी क्या क्या प्लानिंग्स होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।